है, मतलब सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। अगर वैसे तो आयनिक इक्विलिब्रियम तुम्हें पता है पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुम पूछोगे कि सबसे ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और टेस्ट में भी हाई वेटेज है। 7th लेक्चर है क्या ये? 7th है, मेरे को नहीं पता, 8th है शायद, संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास को मिला लो तो 8th है ना। चलो कोई नहीं, देख लेना 7th 8th जो भी है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जो तुम्हारा जो टेस्ट है या फिर तुम्हारे नीट जेई के एग्जाम जो भी तुम देते हो, उसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है। और टेस्ट में भी तुम अंदाजा लगा सकते हो, इससे लगभग अराउंड तुम्हें 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बात बताओ, कोई कहीं घूमने गए थे क्या, जो इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? हाँ बता दो, घूमने गए थे तो 7 मिनट हो गए बेटा क्लास को स्टार्ट हुई, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी, ठीक है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं एसिडिक बफर हमने क्या किया था, देख लो बच्चे। एसिडिक बफर में हमें क्या चाहिए होता था? वीक एसिड चाहिए होता था, ठीक है। आयशा आ गई क्या? आयशा नहीं आई ना आज, ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या किसी का, देखना। मैम ग्रुप पर कोई भी मैसेज नहीं है। ओके चलो ठीक है। तो एसिडिक बफर बेसिकली क्या होता है? वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, यही लेते थे हम। थोड़ा एक्टिव होके बैठ जाओ, देख लो, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आज और कल का लेक्चर जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बच्चे भी तभी कम है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर ले लो, 1 घंटा क्लास ले लो, ठीक है। फॉर्मूला अगर हमें पीएच निकालना हो तो कैसे निकालते थे? पीके प्लस लोग सोल्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय, बताओ, एसिड की कंसेंट्रेशन। और अगर सोल्ट को मैं यहाँ पे कंजुगेट बेस बोलूं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। याद आ रहा है? ठीक है, ऐसे अपने क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज बेसिक बफर की, ठीक है जी। बेसिक बफर बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। मैं ये कहूंगी कि अगर एसिडिक बफर आपने सीखा है तो बेसिक बफर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक बफर में क्या चाहिए होगा हमें? वीक बेस चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट होगा, यही होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा क्या है? NH4OH, यही आपको पेपर में भी मिलता है अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, NH4OH और NH4Cl। देखना, ये बेसिक बफर का एग्जाम्पल है, ये आपका वीक बेस हो गया, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट हो गया, ठीक है। और ले लो NH4OH और एक ले लो अमोनियम सल्फेट। बेटा क्लास में आए तो लीव मत करना, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये भी वीक बेस है और ये किसका सोल्ट है? वीक बेस का। और ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से आया होगा? H2SO4 से आया होगा, गेटिंग, ठीक है जी। अच्छा, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्या? हाँ, CH3NH2, हालांकि ये अभी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मिथाइल अमीन बोल दो, मिथेनामाइन बोल दो, इसके काफी सारे नाम है, ठीक है। और ये हो गया, ये आपका वीक बेस होता है, हालांकि इतना नहीं पूछते हैं। अगर मान लो बेसिक बफर से क्वेश्चन आया तो नीट में तो स्पेशली जो है इस वाले एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, जैसे एसिडिक बफर में बहुत सारे थे और आते भी हैं, लेकिन बेसिक बफर में अगर मान लो उनको बेसिक बफर का क्वेश्चन डिजाइन करना हुआ तो जनरली इस वाले एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या आपका वीक बेस है? क्या लोगे? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट लोगे, तो ये होता है इस तरीके से, HCl, इस तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात डायरेक्ट, कि वो आपको डायरेक्ट दे देगा। अब वो इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है हमसे, हाँ के ना, बोलो। इनडायरेक्ट भी वो हमसे बोल सकता है कि भाई पता लगाओ कि ये बेसिक बफर है या नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव रहना, सोना नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं NH4OH और HCl। अब देखना, ये वीक बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ इसने। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर बेसिक बफर? वी नीड वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे? रिएक्शन करवाओ,
रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, देखो NH4Cl प्लस H2 बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट। तो वो ऐसे भी दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या थी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्यों ज्यादा होनी चाहिए कि जब रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा HCl पूरा खत्म हो जाए और हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या बच जाए, वीक बेस बच जाए और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट बच जाए। तभी हम बोलेंगे कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, बेसिक बफर से। अगर मान लो वीक बेस तो खत्म हो ही रहा है, HCl भी खत्म हो रहा है, सिर्फ ये रह गया, तो यहाँ पे कौन सा वाला क्वेश्चन लगता है फिर, मतलब फॉर्मूला लगता है सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता था, पीएच निकालना बेसिक बफर का। मैंने आप लोगों को डिराइव करवाया था, इसका भी करवाऊंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये लगा लो कि मैम हमारा वो रिवाइज हो रहा है। किसी ने वो क्लास अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका रिवाइज हो रहा है। किसी ने नहीं किया है तो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आयनिक इक्विलिब्रियम पे। एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि इसको ना एग्जाम के बाद मत निपटाना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेशक थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का देख लो वीडियो लेक्चर, बेशक अगर 1 घंटे की है तो 30 मिनट्स की देख लो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम के टच में रहना, वरना ये एक बार निकल गया ना हाथ से फिर निकल ही जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो पीएच क्या, एक बार फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, पीओएच होगा ना, बेस की बात कर रहे हैं। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लोग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस। ये तो है फॉर्मूला तुम लोगों का। ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला। अब तुम्हारा यहाँ से पीओएच आएगा, यू नो वेरी वेल, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ से आप पीएच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसकी डेरिवेशन देखते हैं, कौन सा ले मैम, ये ले लो NH4OH और NH4Cl का ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्या होगा, चलो करो। NH4OH वीक बेस है, कैसे करेगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा NH4 प्लस OH नेगेटिव में, मतलब बहुत कम, पार्शियली भी नहीं, बहुत कम डिसोसिएट करेगा। NH4Cl क्या है बच्चे, बताना कैसा सोल्ट है ये, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, क्योंकि देखो जो एसिड है इसमें HCl वो स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग है तो वो जो सोल्ट है वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं लेक्चर से कि ये 100% डिसोसिएट होगा। हाँ जी बोलो, यस चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या होगा, NH4 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या मैं इसके लिए Kb डिफाइन कर सकती हूँ, यस मैम, क्योंकि वीक बेस और वीक एसिड के लिए हम K और Kb डिफाइन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव डिवाइड बाय NH4OH की कंसंट्रेशन देखो एक बार। हाँ जी यस मैम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन कौन सी रखोगे, सोल्ट वाली रखोगे, ये वाली। क्यों, ये तो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, ना के बराबर। तो यहाँ पे हम सोल्ट की कंसंट्रेशन रखेंगे और यहाँ पे किसकी रखेंगे, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। याद आ रहा है, इसमें आपको वो अल्फा वेल्फा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पहले ही बेचारा क्या है, वीक, बहुत कम डिसोसिएट करेगा, तो इसका अल्फा बहुत बहुत कम होगा। जो हम ये लिखते थे C-C अल्फा, ये लिखते थे, तो हम क्या करते हैं इसमें, यही तो करते थे पहले भी हम। तो इसमें क्या रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ही रखेंगे, ठीक है जी बोलो। यस मैम, चलो OH नेगेटिव क्या आ जाएगा, अब यहाँ से इसकी डेरिवेशन करो। OH नेगेटिव क्या आ जाएगा तुम्हारा, Kb इंटू NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस। देखना यही आ रहा है, यस मैम, हाँ जी। बाकी सो गए क्या, यस मैम। अच्छा इसके बाद बताओ क्या स्टेप करेंगे, अब लॉग लगा देंगे। लॉग ले लूं, माइनस ऑफ लॉग ले लूं, ठीक है। चलो ले लो भाई, ले माइनस ऑफ लॉग ले लो। क्या करूं, POH हो जाएगा। ये ले लेती हूँ, माइनस लॉग ऑफ, क्या करें, NH4OH प्लस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ NH4 प्लस, ठीक है जी। इतना चमका। चलो ये क्या बन गया, POH
Yes, ma'am. कुछ बच्चे तो सो रहे हैं, बस लॉगिन करके भाग चुके हैं। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ, बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों को अगर ऐसा करोगे तो, सच बता रही हूँ, समझो मेरी भावनाओं को भी। ठीक है, ओके, तो माइनस log के भी आ जाएगा, तो ये पी के भी होगा। ठीक है, और ये प्लस बन जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा आपका log ऑफ सोल्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि NH4 प्लस डिवाइड बाय NH4। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बाहर प्लस की जगह अंदर ले लो। समझे कि नहीं समझे? यानी कि नीचे क्या है, वीक बेस है, और ऊपर क्या लेना, उसका कैटायन लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है जी। जैसे उसमें एनायन ले रहे थे ना, CH3COH, ऊपर क्या था, CH3CO नेगेटिव कंजुगेट बेस, इसमें कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं तुम लोगों के लिए, तो बताओ, ठीक है, log ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है मैम, नीचे बेस की कंसंट्रेशन, तो ये आपका बन जाएगा बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला। तो यानी कि जो हम लास्ट वाली क्लास में हमने किया था, एसिडिक बफर और बेसिक बफर को मिला के, कुछ कुछ ही बेटा, कुछ कुछ ही भी नहीं, कैसे आ रहा है, कुछ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तूने एक भी आई थिंक लेक्चर अटेंड नहीं किया ना बेटा। तो देख लो, आपको क्लास में रहना है तो रह सकते हो, वरना कोई बात नहीं। हाँ बेटा, मैम ये तो एसिडिक बफर का जस्ट अपोजिट है ना सारा, ऑलमोस्ट। सारा ही ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे मैम, हो गया जो होना था, अब सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन करवा दूं 2-3, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मैं फिर बोल रही हूँ, इसके क्वेश्चन जितने कर सकते उतने लगाओ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो पहले अपने उसके एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लो, इजी होंगे उसके। नीट के भी और एनसीईआरटी का लेवल कुछ ज्यादा नहीं है, डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद मैं आपको बल्कि ये कहूंगी कि जेई मेन के लगाया करो तुम लोग, मॉड्यूल के भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी, नीट और जेई मेन, ये 3 हो जाएंगे ना आपके, तो मतलब आप खुद देखना, फिर तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको कुछ लगेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। और जो जेई के बच्चे हैं उनको आपको पता ही है, नीट के कह रही हूँ, एनसीईआरटी, जेई मेन, और आपके पास टाइम मिलता है, जनरली मिलता नहीं है, जेई मेन करने के बाद इतना ये खाली हो जाता है ना, इतने अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करने के, तो मॉड्यूल की टाइम मिले तो कर लिया करो, अदरवाइज जेई मेन के तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जेई मेन में भी क्या है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट होते हैं जैसे नीट में होते हैं। ठीक है जी, चलो। मैम एडवांस का लेवल ज्यादा क्यों होता है? बेटा एडवांस का लेवल अगर यादा नहीं होगा तो सारे बच्चे आईआईटी ले लेंगे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, सारे ले लेंगे। पता है एडवांस में क्या होता है ना, एडवांस में ना क्वेश्चंस कैसे डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट इस तरीके से होते हैं, उसमें ना एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब मान लो सपोज आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी में से वो क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मिला जुला के वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, समझ रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो हो आपकी इनऑर्गेनिक, मतलब सारे चैप्टरों से क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो मतलब उसमें क्या होता है, जैसे हम नीट और जेई में क्या होता है, कुछ चैप्टर छोड़ जाते हैं, है ना, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एडवांस में छोड़ गए ना, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसमें से भी हम छोड़ गए, तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आप लोगों से, क्योंकि वो सारे टॉपिक में से मिक्स टॉपिक देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एक चैप्टर का भी आपका कंसेप्ट छूटा हुआ है तो वो क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसी बात नहीं है मैम सारे मुश्किल होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होता है एडवांस में कि कितने आपको करने हैं, उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जिसकी वजह से लेवल हाई हो जाता है पेपर का। बाकी पहले जेई मेंस दो, उसमें अच्छा रैंक लाओ, तभी आप मतलब जेई क्वालिफाई करो, तभी आप एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हो, डायरेक्ट एडवांस के लिए अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। अच्छा वैसे तुम्हारे पास तो बायो है, चलो ठीक है, मैं तो जेई में घुस गई। आ जाओ, क्वेश्चन लिखना है एक बार। फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, प्लीज मेरी क्लास में अटेंडेंस लगाने मत आया करो। और जो बच्चे फिर मॉड्यूल का दावा करते हैं, मैं मॉड्यूल क्यों नहीं मिल रहा हमें, मैं तो आती हूँ क्लास में, तो मैं पहचान जाऊंगी कौन क्लास में आता है कौन क्लास में नहीं, मैं नहीं दूंगी फिर आप लोगों को। फाइंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन,
ऑब्टेन बाय, जल्दी लिखो, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 0.02 मोल्स किसके, NH4OH के, इसका Kb आपको दिया हुआ है 10⁻⁻5, ठीक है, इन 0.03 मोल्स NH4Cl इन 1 लीटर, ठीक है। आपको पीएच निकालने है, पहले तो पता करो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। हालांकि चलो हम बेसिक बफर कर रहे हैं तो तुम समझ गए होगे, क्या आपको देख के लग रहा है, मतलब देख के पता लगा लोगी कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यस मैम। जो ये 3 स्टूडेंट है ना, दीप्ति, प्रियंका एंड वर्षा, ये तीनों स्टूडेंट्स नए आए हैं और जब से मेरी क्लास में आए ये तीनों रेगुलर रहते हैं, एक भी दिन की इन्होंने छुट्टी नहीं ली है, तो प्राउड ऑफ यू। ओके चलो आओ इधर, अरे हाँ लक्ष्य, हाँ तू भी, ठीक है। मैं इनकी बात कर रही हूँ क्योंकि ये नए स्टूडेंट्स आए हैं दूसरे बैच से और टीचर के साथ एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शिवांगी एंड अनुज, ये भी बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट है, ये भी एक भी दिन इन्होंने क्लास मिस नहीं किया मेरी, शाबाश। चलो ठीक है, जल्दी से करो, इस क्वेश्चन को करो। पीएच निकालना है, लेकिन पीएच तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पीओएच निकालना पड़ेगा। सोल्ट बाय बेस की कंसेंट्रेशन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पी के बी कितना हो जाएगा 5 log ऑफ, निकाल भी लिया, वाह क्या बात है। सोल्ट की कंसेंट्रेशन बताओ, 0.03/1 मोल पर लीटर होती है और वीक बेस 0.02, निकाल लोगे क्या, 5 प्लस log 3 माइनस log 2, log 3 कितना होता है जल्दी बताओ, 0.5 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.2, तो पीओएच आ जाएगा बच्चों 5.2। लेकिन आपको क्या निकालना है, और ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन नीट में आता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल सिंपल, वो क्या करेंगे आपको पहले ही ऑप्शन में 5.2 लिख के देंगे और आप लगा के आ जाओगे 5.2 और वहीं हो जाएगा आपका नेगेटिव। ध्यान से देखना, पीएच दे रखा है बेटा, तो आपको निकालना पड़ेगा इसको। ये देखो कर दी ना लक्ष्य ने गलती, ठीक है। तो पीएच क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस करोगे 5.2 कितना आ जाएगा, 8.8 के आसपास आ रहा होगा तुम लोगों को, जिसने निकाला है। जिसने नहीं निकाला उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं रही। 8.8 ही आ रहा है। ठीक है, चेक करो एक बार, 25 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं यहाँ पे। 8.8 आ रहा है। ओके, योगेश्वरी आ गई क्या? यस मैम, 8.8 आ रहा है। योगेश्वरी एंड शहजादी दोनों बहनें लगती है मेरे को। नहीं आई क्या? तन्नू भी आई हुई है आज तो, बहुत बढ़िया। मनीषा, मंतशा आए हुए हैं, मंतशा एंड मनीषा। 40 बच्चे हैं भाई, 25 आते हैं, 15 गायब, क्या करूं मैं। चलो ठीक है। मैम सबसे ज्यादा बच्चे आपकी क्लास में ही होते हैं, फिर उससे कम बायो की और सबसे कम फिजिक्स की। डर है ना मेरा थोड़ा बहुत, शिवानी मैम कहती है आपका डर है बच्चों। चलो ठीक है। यस मैम। क्योंकि मैं जनरली क्या करती रहती हूँ ना, मैं पूछती रहती हूँ ना एब्सेंट हो एब्सेंट हो, तुमको थोड़ा इरिटेट तो होता होगा, मैम ना एक भी क्लास में ना पूछ लेती है क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए, तो वो थोड़ा डंडा रहता है एक बच्चे के ऊपर, तो फिर वो आ जाते हैं थोड़ा सा। मैम वो पता चल जाता है कि हाँ मैम को हमारा नाम याद हो गया, अब क्लास में जाना है डेली। ये वाली बात हो सकती है। चलो ज्योति, अच्छा ठीक है, मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ जल्दी क्वेश्चन लिखो, फाइंड पीएचओ का सॉल्यूशन, क्योंकि हमें आज वो स्टार्ट करना है बच्चे, और एक कल का लेक्चर है और फिर अपना फिनिश। मतलब ये समझ लो केमिस्ट्री आप लोगों के लिए जो मुश्किल वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, कल फिर पार्टी करेंगे। फाइंड पीएचओ का सॉल्यूशन। तो मैम कल नहीं पढ़ाओगे फिर आप? क्या? मैम आपने बोला ना कल पार्टी करेंगे, तो पढ़ाने के बाद ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, लिखो लिखो 0.1 मोल NH4OH, इसका Kb दिया हुआ है बच्चों। अब तो तुम्हें रट गई होंगी वैल्यूज भी। Kb कितना होगा 10⁻⁻5, इतना ही जनरली देते हो, नीट में तो यही वैल्यू पकड़ा देते हैं क्योंकि ये बच्चों को याद हो जाती है। एंड मैं फिर बोल रही हूँ, नीट का लेवल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग नीट के क्वेश्चन अभी देखोगे, नीट के PYQs खोलना जाके आज, 100 में से 95 या 96 90% अगर कर लोगे क्वेश्चन, 0.1 मोल NH4 सल्फेट, और जेई वाले भी कर लोगे, टेंशन मत लो, इन 500 ml सॉल्यूशन। चलो जी आ जाओ, करो इसको सोल्व। जो मैं लेवल रखती हूँ क्लास में वो जेई मेंस तक का लेवल रखती हूँ, तो
मैं यही कहूंगी, अगर आप अभी तो चलो आप लोगों के एग्जाम है तो अभी टाइम नहीं है, अभी नीट के ही करके निपटा देना, बट जब टाइम मिलेगा ना आने वाले टाइम में, तो जितने वो बच्चों ने नीट के लगा लिए हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसे होंगे ना जिन्होंने सारे मेरे साथ नीट के लगाए हैं क्वेश्चन, वो आप जेई के लगाने शुरू करेंगे फिर, ठीक है। हम log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू बच्चा 0 होती है। मैम 5 आएगा इसका आंसर। 5 आएगा, चेक करते हैं बच्चों क्या आ रहा है इसका आंसर। 9 आ रहा है, 9 दिव्यांश सही बोल रहा है वैसे तो। चलो चेक करते हैं, पहले पीओएच निकालना पड़ेगा बच्चे, पीकेबी प्लस, एक गलती कर दी तनिष्का बेटा तुमने, सोल्ट बाय, माइनस नहीं करें। सोल्ट बाय बेस की कंसंट्रेशन, राइट। मैम इधर आओ, 9 आएगा। हाँ 8.7 अराउंड आएगा। तो पीओएच हमें निकालना है, पीकेबी 5 हो जाएगा। पता है ना पीकेबी कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ केबी, बताने की जरूरत नहीं है ना। मैम 8.7 आ रहा है। 8.7 ओके। अगर एग्जैक्ट में बात करूं तो अनुज ने एग्जैक्ट आंसर बताया है, 9 पता नहीं कैसे आया तुम लोगों का, मतलब एग्जैक्ट तो 8.7 है। ओके, तो सोल्ट की कंसंट्रेशन जल्दी बताओ कितनी है, 0.1 रखोगे क्या, लगा दूं चार्टा अगर जिसने 500 into मैम 2 10 into 0.1। हाँ, क्योंकि देखो बच्चे आपका जो NH4OH है, ठीक है, वो वीक बेस है, लेकिन अगर मैं मान लो इसको जब डिसोसिएट करूंगी तो क्या होगा, 2NH4 प्लस लगेगा ना, क्योंकि मुझे NH4 प्लस की कंसंट्रेशन रखनी है, अभी तो यही तो बताया था मैंने कि टाइम की कंसंट्रेशन रखनी है। अगर किसी ने सोल्ट की कंसंट्रेशन रख दी तो भैया वो गलत, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये 100% सही नहीं होता जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। हम एसिड अगर नीचे है तो उसके ऊपर एनाइन वाला लेते हैं, अगर नीचे बेस है तो ऊपर केटाइन वाला लेते हैं, तो ये 0.1 ना रह के क्या हो जाएगा बच्चे, 0.2 हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3 हो जाएगी, तो पीओएच आ जाएगा 5.3 और पीएच क्या आ जाएगा बच्चे, 14 माइनस 5.3 यानी कि 8.7। अगर किसी ने 0.3010 ली है वैल्यू तो थोड़ा हल्का फुल्का फ्लक्चुएट होगी वैल्यू, इतना ही आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ जी बेटा। हाँ चिंकी। मैम यहाँ पर तो 0.1 मोल दे रखे है ना, हमें पहले इसकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी ना, 500 ml। हाँ 500 से डिवाइड कर दे बेटा, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तभी मैंने नहीं लिखा। ओ यस मैम, ओके। समझ रहे हो, लेकिन देखना लॉजिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मैंने चलो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, है ना, तो डिवाइड तो होगा लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, ठीक है जी। चलो ओके मैम। अरे ये कहाँ से आ रहा है बार बार, ओके चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो बच्चे, फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 0.2, और सैटरडे को मस्त मस्त क्वेश्चन लाऊंगी तुम लोगों के लिए, ये लप्पू से क्वेश्चन नहीं लाऊंगी और लक्ष्य से ही पूछूंगी, ठीक है। एंड 0.1 मोलर 200 ml क्या दिया हुआ है बच्चे आपको, HCl दिया हुआ है, ठीक है। इसकी केबी की वैल्यू पता ही है कितनी दे रखी होगी, -5, ठीक है। आपको पीएच निकालना है, ठीक है। लेकिन वही है, वही वाला, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि बफर से क्वेश्चन है भी नहीं, क्या पता सोल्ट हाइड्रोलिसिस या कुछ और लग रहा हो, है ना। बफर से ही होगा, बफर से ही हो जाएगा, चेक करें एक बार देख लो, जिसने एसिडिक बफर वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उसको ये समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, अब आपको ना डायरेक्ट देखो, वीक बेस तो दिया हुआ है लेकिन सोल्ट नहीं दिया हुआ आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रही हूँ, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, पहले चांसेस है क्वेश्चन आएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक में से, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये वाला टॉपिक रहता है, पीएच वाला, मतलब बफर वाला हो गया, या बाकी जितने भी पीएच के मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो पहले ट्राई करना ये देखने का कि बफर वाला क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आप ये निपटा दोगे कि नहीं बफर से तो नहीं है, फिर अपना वो नॉर्मल वाला जो है वो लगा देना, ठीक है, समझ गए। तो चलो देखते हैं, ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये तुम्हें तब क्लियर होंगी जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे। बफर नहीं है ये, चलो चेक करते हैं। ये क्या बन जाएगा बच्चे, NH4Cl और वाटर, देखना बेटा,
देखने में तो लग रहा है बेसिक बफर, लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, है ना। हमें क्या करने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके निकालो ना, कितने हो जाएंगे, 0.2 इंटू 500 कितना हो जाएगा बच्चा, 100 मिली मोल। और ये कितना हो जाएगा, 20, और ये 0 ठीक है, इनिशियली ये, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 20 को न्यूट्रलाइज करेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 20। ये कितना बना होगा फिर, 20। यानी कि अब आपके पास फाइनली मिक्सचर में क्या बच गया, ये खत्म, वीक बेस बच गया। वाटर को तो छोड़ो, वाटर को तो हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, ये, यानी कि ये बेसिक बफर है, ठीक है। तो अब बस फटाफट निकालो, पीओएच पीकेबी क्या हो जाएगा, 5 प्लस लोग 20 बाय कितना आ रहा है, 20, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीओएच आ जाएगा 5, 8.9 ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, मैम 8.9 है क्या आंसर? एक सेकेंड बच्चे, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, हाँ। मैम वो 80 हो जाएगा ना। 20 खत्म हो जाएगा तो ये 80 बचेगा, 20 कहाँ से बनेगा, ठीक है। और ये कितना बनेगा, 20 बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है बच्चों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या मोल्स क्या होंगे, ठीक है। अब हो जाएगा, ओके, 5 प्लस लोग 20 बाई 80, फिर से बोल रही हूँ, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो 1/4, तो क्या करोगे, पीओएच 5 माइनस log 4 ले लो। log 4 कितना होता है, कौन बताएगा, 0.6। यस यस मैम। तो मैम 5 इसमें कितना हो गया, 0.6, तो कितना आया आंसर बताना, 4.4। तो पीएच आ जाएगी तुम्हारी 9.6। देखना मैम मैम इसमें वॉल्यूम वाला समझ नहीं आया। बेटा, मैम वॉल्यूम, हाँ हाँ हाँ, कैंसिल बोलो कैसे बोलो, होगा? कैंसिल हो नहीं जाएगा बेटा। इधर देखना, ऊपर क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, मैं आ रही हूँ सब पे। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो टोटल मोल 20 बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 700 ml। इसकी भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो 80 बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि मिक्स कर रहे हो ना, तो ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 700। तो 700 से 700 तो डिवाइड में कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यही तो करवा रही हूँ इतने दिनों से, ठीक है। तो यहाँ से आप पीओएच निकाल लोगे, एंड 40 में से माइनस करके यू विल गेट यूर पीएच। हाँ जी बोलो, हाँ बेटा। मैम अभी कंसंट्रेशन तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना। निकाला ना, ये आपने मोल्स निकाले ना बेटा इसके। जब भी मैंने कहा था मोलैरिटी और वॉल्यूम आएगा, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करके मोल्स निकालने हैं। ओके कहाँ खो गए, ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं बेटा हमने, बोलो कहाँ खो गए, ओके ठीक है। कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। चलो, अब इसके बाद अपना लास्ट रह गया छोटा सा पोर्शन, वर्किंग ऑफ बेसिक बफर, है ना। चलो, वर्किंग ऑफ बेसिक बफर, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, तुमने एसिडिक बफर का वर्किंग पढ़ लिया था क्या बुक से? मैंने कहा था तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आता है वो। हाँ जी सुहानी। मैम 20/80 तो आपने मोल्स लिया है ना, तो उसमें तो कंसंट्रेशन लेंगे हम। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं तुम लोगों का, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। इधर आना, इधर आओ। पीओएच पीकेबी प्लस लोग सोल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन, यही लिखती हूँ ना। पीकेबी 5 हो जाएगा, लोग सोल्ट की कंसंट्रेशन बताना, मोल्स पर लीटर कितने आए थे इसके, मतलब कितने बच गए थे, 80। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताओ, 700। बेस की कंसंट्रेशन बताओ, सोल्ट की कहाँ गई, अरे सोल्ट की, अरे एक 20, और ये 80 बाय 700। तो 700 से 700 तो कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ जी, कहाँ खोए हुए हो अभी भी। मैम तो जो 500 और 200 था उसे ऐड किया है। और क्या, किसकी पीएच निकालनी है, सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है। तुम ये क्यों सोच रहे हो, एन सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में क्या है, बीकर है तुम्हारे पास, मान लो बीकर है, इसमें तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाला हुआ है और HCl भी डाला हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 700 ml है। मैंने बहुत बार करा दिया ऐसे क्वेश्चन, गलत क्यों हो रहे हैं तुम लोगों के।
ठीक है, अब वर्किंग समझो इसकी। वर्किंग के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ। NH4OH और NH4Cl का एग्जांपल ले लें। आपको पता है NH4OH क्या होगा, वीकली डिसोसिएट होगा बच्चों, और NH4Cl क्या होगा, ऑलमोस्ट 100% एज्यूम करके चलते हम, ठीक है। ये मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमारा एसिडिक बफर में मैंने 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ली थी, ठीक है। तो किसी को लग रहा है जल्दी है, इट मींस आपने एसिडिक बफर वाली क्लास अटेंड नहीं की है, तो प्लीज पहले वो देख के आओ फिर ही ये अटेंड मतलब कर। चलो ओके, तो बेसिकली हमारा बफर सोल्यूशन क्या होता था, अगर हम अपने सोल्यूशन में कुछ अमाउंट में एसिड और बेस, बहुत कम अमाउंट में अगर एसिड और बेस ऐड कर देते थे तो पीएच पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, ऑलमोस्ट सेम रहता था, है ना। एसिडिक बफर में हमने ये भी देख लिया था कि अगर मान लो हम HCl डाल रहे तो कितना चेंज आएगा, याद करो। NaOH भी डाल के देखा था, ठीक है। चल हम इसमें अब क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले हम इसमें क्या डालें, बेस डाल दे। बेस से क्या आएगा बेटा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव क्या करेगा, NH4 प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा, NH4OH। बोलो अब आपको क्या लगेगा, NH4OH की मैम कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि OH नेगेटिव NH4 प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है ना, तो यानी कि NH4 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि NH4OH की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए कहाँ भागेगा वो, थोड़ा NH4 प्लस उसको बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन हमें पता है NH4Cl से ऑलरेडी हमें इतना सारा अमोनियम आयन मिल रहा है ना, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस तो वो डिसोसिएट के होने की टेंडेंसी ही नहीं रखेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप बेस डालोगे तो क्या होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके पीएच पे, ठीक है जी। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को, बोलो ठीक है। यस तो मैं इसको पूरा लिख रही हूँ। अगर आप मान लो एसिड डाल दे तो एसिड क्या देगा, H+ देगा, तो वो क्या करेगा, OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर H2 बना लेगा। अब आप बोलोगे मैम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मान लिया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन को रिस्टोर करने के लिए कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, आगे की साइड, रिस्टोर तो करेगा, लेकिन कितना ही डिसोसिएट कर लेगा बच्चे, वो बहुत कम, क्योंकि NH4OH ऑलरेडी इतना वीक बेस है, तो बहुत कम ही OH नेगेटिव जो है प्रोड्यूस करेगा, इतना की कोई खास फर्क नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर वही वाला अपना प्रूव हो गया कि अगर कुछ अमाउंट में एसिड और बेस डाल दोगे तो कुछ खास फर्क आपके सॉल्यूशन पे नहीं पड़ेगी। वही बिल्कुल डिट्टो कॉपी वही चीज है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास जब ली थी एसिडिक बफर की तब बताया था, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, इसकी जो वर्किंग है, इसका जो मैकेनिज्म है, या आप बोल सकते हो बफर एक्शन जो है एसिडिक और बेसिक बफर में, आपके स्कूल के एग्जाम में 2 नंबर का आता है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है, समझ गए। अभी तो चलो नहीं आ रहा है आपके, जब आएगा उसके लिए बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो आई थिंक हमें आगे मूव करना चाहिए, करें मूव आगे, जल्दी बताओ। चलो यस मैम। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, लिख लो इसको, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं ट्राई करूंगी इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना आपको करवा दूं, लेकिन फिर भी तुम देखोगे क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें लगेगा अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं, बट मैं ट्राई करूंगी सारे टाइप के करा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है वो सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, और जेई मेन वाले जो तुम दोनों बैठे हो, शिवांगी एंड अनुज, तुम तो इसको बिना करे मत ही जाना एग्जाम में, क्योंकि अगर आयनिक इक्विलिब्रियम से आया क्वेश्चन तो 90% चांसेस है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आएगा। अभी मैम है क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, देखो बच्चे, अगर आपको याद हो तो हम शुरू कहाँ से किया था, हमने के इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया था, फिर हमने के ए पढ़ा, के बी पढ़ा, के डब्ल्यू पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम के एस पी से डिनोट करते हैं। एसपी स्टैंड्स फॉर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी तक मैंने जितने भी आपको सोल्ट्स कराए हैं, जितने भी मैंने आपको सोल्ट्स बताए हैं, उसमें मैंने आपको लोगों को क्या बताया है कि हम ये मान के चल रहे हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको नाम से ही पता चला KSP, आपको पता है Ka Kb हम वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफाइन करते थे, यानी कि अब यहाँ पे KSP हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, उन सोल्ट्स के लिए डिफाइन करेंगे जो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, जो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, जो ना के बराबर ही डिसोल्व होते हैं। अब मैम ऐसे कौन कौन से सोल्ट है, तो मैं आपको सारे सोल्ट बता दूंगी जहां से मतलब जिन सोल्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से सोल्ट होते हैं, लेड क्लोराइड होता है, ठीक है, AgCl भी पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके, बेरियम सल्फेट की भी व्हाइट ऐसे गाढ़े कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो वो भी पानी में क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता, देखो बहुत स्लाइटली सोल्यूबल लिखो, ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुन लो, when these sparingly soluble salt are dissolved in water and equilibrium is established between the undissolved solid and dissolved line, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो AgCl आपका सॉलिड है, तो आप जैसे उसको पानी में डालोगे तो कुछ आयंस क्या होंगे, बनेंगे, कौन कौन से, Ag+ और Cl। क्या ये इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये इक्वेशन नहीं आएगी बनानी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैं आपको इक्वेशन बनानी भी सिखाऊंगी पहले, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। और जो शिवांगी आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना AX/BY वाला, वो एक्चुअली वो क्या था, सोल्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब बेसिकली वो सोल्ट था, उसको डिसोसिएशन करने से वो पहले वाला फिर क्वेश्चन बन गया था अल्फा निकालना, मतलब बेसिकली उन्होंने वो जो सोल्ट दिया हुआ था वो स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट था, तो हो सकता है कि वो इक्वेशन बनाने में डिफिकल्टी आई होगी आपको, अभी क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। चलो, जैसे ये देखो बच्चे, इधर आओ, जैसे AgCl है, कैसे डिसोसिएट करूंगी उसको, Ag+ और Cl नेगेटिव में, आपके पास सॉलिड है, सुनो इधर इधर आओ, आपके पास सॉलिड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस AgCl को पानी में डाला, ध्यान से सुन लो एक एक चीज जो मैं बोल रही हूँ, पानी में डाला। अब पानी में डालने के बाद AgCl एक्वस बन जाएगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl, पहले सॉलिड था, पानी में डालने के बाद एक्वस सॉल्यूशन हो, तो बहुत कम डिसोसिएट होगा, जो जितना भी होगा वो कौन से आयंस में होगा, कौन से आयंस में डिसोसिएट होगा, Ag+ और Cl नेगेटिव, हाँ या ना, यस ठीक है, Yes, ma'am. चलो जी ये भी आ गया। अगर मान लो मैं इस पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊं, सबको आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या लिखूंगी, Ag+ की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय AgCl, लेकिन AgCl क्या है, सॉलिड है, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन के साथ सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान के चलते हैं। तो आप AgCl को ले जाओ, वो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देख, ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, KSP बोलते हैं, विच इज योर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, या सिंपली यू कैन आल्सो से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आया, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो KSP है वो आप किसमें लोगे, मोल पर लीटर में, लिख लो, ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पे बच्चे गलती करते हैं। हमें क्या होता है कई बार न्यूमेरिकल में, एक बार मैं बोल रही हूँ, हमें क्या होता है जनरली न्यूमेरिकल में Ag और Cl की कंसंट्रेशन हमें ग्राम पर लीटर में दे रखी होती है, तो आपको उस ग्राम पर लीटर को चेंज करना पड़ेगा मोल पर लीटर में। कोई मुझे बताएगा हाउ टू कन्वर्ट ग्राम पर लीटर इनटू मोल पर लीटर, कोई बताएगा? बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम चल रहा आज तो। मैम मोलर मास से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। अगर मान लो तुम्हारी सोल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में आ रही है, तो अगर मैं मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? मैम मल्टीप्लाई। हाँ, एक सेकंड रुको, बिल्कुल ठीक बोला है। अगर मैं डिवाइड कर, बिल्कुल ठीक बोला है, तो क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। समझ आ गई सबको? अगर मुझे ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको मान लो सपोज AgCl है, तो Ag का अगर आपको मोलर मास दिया हो, क्लोरीन का पता ही होता है Ag का 108 के आसपास होता है, मुझे भी याद नहीं है, बट आपको दिया हो जाएगा। अगर उसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वो मोल पर लीटर में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना KSP को आपको किस में रिपोर्ट करना है,
मोल पर लीटर में रिपोर्ट करना है। ठीक है। हाँ लक्ष्य, आप बोलो क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे क्या? एजीसीएल को यूनिटी नहीं लेंगे? लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे? मैम वो तो 1 हो जाएगा ना फिर। नहीं कहने, अरे तुम लोग ना, 1 का मतलब ये है, मैं तुम्हें 10 बार कुछ चीजें समझा चुकी हूँ लेकिन तुम लोग सुनते नहीं। एजीसीएल 1 का क्या मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है चेंज नहीं हो रही, वो बेचारा वैसे ही नहीं होना चाह रहा डिसोसिएट, इसकी कंसंट्रेशन जो है नहीं चेंज हो रही है, ये मतलब है इसका मतलब यूनिटी लेने का। इतनी बार बता चुकी हूँ ये वाली चीज। एजीसीएल 1 होने का मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, हमारे लिए कांस्टेंट है। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को मिला के एक हमारे पास नया कांस्टेंट आया, वो कौन सा था? केएसपी। समझे कि नहीं समझे? यस ठीक है, चलो आगे चलो। चलो ओके, जैसे ये देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बेरियम सल्फेट, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट साल्ट्स बता दे रही हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बेरियम सल्फेट को कैसे ब्रेक करोगे? बेरियम 2+ में और सल्फेट 2 नेगेटिव में। इसके लिए केएसपी कैसे लिखोगे? बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन और SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिख लोगे? अच्छा, यस तो अब जो जितना मैंने पढ़ाया है, क्या तुम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन बना सकते हो? यस मैम बना सकते हैं। तो आपका अगर किसी सोल्ट के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना हो एट ए गिवन टेम्परेचर, ध्यान रखना एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि केएसपी यहाँ पे डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे। जैसे अपना के इक्विलिब्रियम करता था, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया सोल्ट तो और ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। ध्यान रखना किस पे बात कर रही हूँ, गिवन टेम्परेचर पे बात कर रही हूँ। केएसपी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आयंस की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या मैं बोल सकती हूँ? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बोल दिया मैंने? केएसपी क्या आ रहा था अपने पास? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है। मतलब मान लो आपने कोई सॉलिड लिया, सपोज एजीसीएल लिया है, पानी में डिसोल्व करने के बाद Ag प्लस Cl, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसका डिसोल्व हो गया पानी में। दिस इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या ये वाली लाइन समझ में आई? रेज टू द पावर वाली आई? वही तो है जैसे अपन के इक्विलिब्रियम रखते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं आपके, वो कहाँ जाते हैं? पावर में जाता है। भूल गए क्या? वही तो है ये। तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास सोल्ट है AXBY टाइप का, तो जब इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या करोगे? ध्यान रखना आपको चार्ज को बराबर रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है आपको मेंटेन करके रखनी है उसमें। देखो क्या होगा, x एक पावर क्या हो जाएगा? y प्लस y b की पावर x नेगेटिव। तो इसका KSP क्या होगा बच्चे? इधर आओ, AY प्लस x को किस में लिखोगे? पावर में। BX माइनस पावर में क्या लिखोगे? y लिखोगे। कोई नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, जैसे चलो यहाँ पे मैं करवाती हूँ। सबसे पहले लिखते हैं हम फॉर AB टाइप सोल्ट। AB टाइप सोल्ट के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा KSP का? ठीक है, ओके। AB को डिसोसिएट करवाओ बच्चों, A प्लस बी नेगेटिव। हाँ जी बोलो। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, मान लेते हैं जैसे हम पहले क्या लेते थे, कंसंट्रेशन C मान के चलते थे। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? सोल्युबिलिटी S मान के चलेंगे। वो SB क्या है? तुम्हारी कंसंट्रेशन है। तो अगर मान लो इसकी S है कंसंट्रेशन, या हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं, तो ये कितने बने होंगे बताओ? 0। ठीक है, 0 0। कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये पूरा खत्म होगा तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? SS हो जाएगी। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, मैं बार बार आपको इसकी हम कंसंट्रेशन तो लेके ही नहीं चलेंगे, ये सॉलिड है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगी इसकी SS। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस ठीक है, तो KSP क्या हो जाएगा बच्चे? A प्लस की कंसंट्रेशन
और बी नेगेटिव की। आयंस की कंसंट्रेशन लेनी है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस मैम। तो इसकी कितनी है एस, इसकी कितनी है एस, तो KSP क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर। बोलो हाँ के ना। यस मैम। हाँ जी बेटा कंफर्म करो सारे बच्चे। हाँ सुहानी। मैम एक बार ये एस एस वाला फिर से बता दो। अच्छा सृष्टि ने पूछा क्या एस, जैसे बेटा हम नॉर्मल क्या करते थे कंसंट्रेशन लेते थे ना सीसी, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी भी क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AB। ठीक है, ये भी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AB। ओके। क्योंकि 1:1 का है ना रेशियो, तो अगर ये एस वो डिसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा SSC तो बनेगा। यस मैम। ठीक है, ये हो गया आपका AB टाइप सोल्ट। ठीक है, अच्छा जी और देखें नेक्स्ट आता है AB2 टाइप सोल्ट। अच्छा AB टाइप सोल्ट में एग्जांपल मुझे बताओगे, जैसे AgCl। BaSO4। हाँ वेरी गुड, BaSO4। ठीक है, अच्छा AB2 टाइप सोल्ट में क्या होगा बच्चों, करना है इसको डिसोसिएट करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चों को डिसोसिएट करना ही नहीं आता है। डिसोसिएट चार्ज देखना, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो क्या होगा A2 प्लस और B नेगेटिव 2B नेगेटिव। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे A पे 2 प्लस है तो यहाँ पे कितना चाहिए, अगर 2 प्लस है तो मुझे कितने चाहिए 2 माइनस चाहिए ना, यस मैम। टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। ठीक है जी, ओके ये सॉलिड में। तो अगर मान लो ये S डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितने बनेंगे इसके आयंस सॉल्यूशन में S बनेंगे, और ये कितने बनेंगे 2S हाई है ना। तो इसका KSP कैसे लिखूंगी, 2S की कंसंट्रेशन 2S का स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं यहाँ पे, आपको नहीं भूलना है। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया शाबाश, मजा आ रहा होगा। क्या बन जाएगा ये 4S का क्यूब। यस मैम। ठीक है जी, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होगा KSP की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में हाँ उसमें आई थिंक जो शिवांगी तुमने दिया था मतलब पूछा था उसमें AXBY था ये वाला ऐसा, फिर वो तुमसे C00 करके बोला था है ना, फिर CX अल्फा और CY अल्फा ऐसा करके बनाया था। अच्छा क्वेश्चन था, चलो ट्राई किया करो ना ऐसा क्वेश्चन ना, ग्रुप में भेज दिया करो, बाकी भी स्टूडेंट्स कर लेंगे। ठीक है, ओके मैं इस पे थी AB2 टाइप सोल्ट पे थी। हो सकता है कि KSP की वैल्यू ना दे रखी हो, सोल्युबिलिटी की वैल्यू दे रखी हो, तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको सोल्युबिलिटी की वैल्यू दे रखी है तो क्या करोगे KSP की निकल जाएगी, बोलो। और अगर मान लो KSP की दे रखी है सोल्युबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे KSP/4, और इसका क्या ले लोगे क्यूब रूट। बोलो हाँ के ना, अभी आपको करवाऊंगी क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। ठीक है, अच्छा एक और सोल्ट की बात कर लेते हैं, A2B3 सोल्ट की बात कर लेते हैं। चलो बनाओ, इसका क्या बनेगा 2A3 प्लस और 3B2 माइनस। शाबाश, 2A3 प्लस 3B2 नेगेटिव। जो ये है ना B के आगे जो 3 लगा हुआ है इसको उसके उसमें लगा देना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में। ठीक है, जो भी जिसके पीछे होगा। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, अगर ये इसके S है सोल्युबिलिटी तो ये कितने बना होगा मुझे बताओ, कितने आयंस मिले होंगे 2S मिले होंगे, और इसके कितने मिले होंगे 3S, जैसे मोल्स में करते थे। तो इसका KSP क्या हो जाएगा बच्चे 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब, कितना आ जाएगा 108S5। ये बहुत आता है बेटा, बहुत आता है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बोलूं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इजी मीडियम हार्ड। तो अगर इजी में बनाना हुआ एग्जामिनर को क्वेश्चन तो वो जनरली आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आपको क्या दिया जाता है, कोई सोल्ट दे दिया जाता है और उससे वो पूछता है आपसे KSP निकाल, या तो वो सोल्युबिलिटी दे देगा नहीं तो S की टर्म्स में निकाल के आ जाना। करेंगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है देखना एक बार। ठीक है,
चलो Yes. ओके तो इससे ना 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम अपने पास टाइम थोड़ा कम है तो आज अपन क्या करेंगे, 2 टाइप के पढ़ेंगे, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे हम कैसे कैसे बनते हैं। उसके बाद बाकी जो भी बच जाएगा हम कल करके उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है जहां पे आपसे एग्जामिनर निकलवाता है सिंपल सोल्युबिलिटी निकालता है और कुछ भी नहीं। मतलब वो आपको क्या बोलता है, जैसे मान लो ये सोल्ट है, एबीटी टाइप का सोल्ट है लेड क्लोराइड, वो आपको कहता है कि बेटा सोल्युबिलिटी निकाल दो। अगर आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है एट अ गिवन टेम्परेचर, वो आपको दिया हुआ है 298 केल्विन, तो क्या करेंगे बच्चे, लेड क्लोराइड का सबसे पहले आपको वो लिखने आना चाहिए, लेड 2 + 2Cl नेगेटिव, KSP क्या हो जाएगा, S2S का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4S का। अब आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी कि आपको ये निकालना है, तो बस वही तो करना है, KSP/4 इसका क्यूब रूट कर लोगे। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो KSP की और सोल्व कर लो इसको। ये बनता है सिंपल टाइप का, जो बिल्कुल बोलते हैं ना इजी लेवल का क्वेश्चन, वो यहाँ से आता है। कैलकुलेट सिंपल सोल्युबिलिटी, कुछ आपसे अनशन कुछ नहीं पूछ रखा, सिंपल भाषा में बातें की हुई आपसे। क्लियर है? चलो ये देखो आप लोगों के लिए कुछ एक्सप्रेशन है, एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करो क्या ये ठीक है अकॉर्डिंग टू यू। लेड क्लोराइड एक एक्सप्रेशन, मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ ये लो, ओके मैम हो गया। ठीक है। हाँ जल्दी से मुझे कंफर्म करो क्या ये ठीक लिखा हुआ है। लेड क्लोराइड के लिए KSP, बेरियम सल्फेट के लिए और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए वीक है ये, मतलब वीक बोले तो स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट है, जो पानी में पूरी तरह से डिसोल्व नहीं होंगे। ठीक है जी। और देखो ये वाले, ये वाला बहुत पॉपुलर है, ये आता रहता है, जेई मेंस में ज्यादा आता है। सिल्वर का क्रोमेट कैसे करोगे, देख लो Ag+ का स्क्वायर होगा और क्रोमेट ऐसे। कैल्शियम फोस्फेट में देखो 3 आगे तो 3 पावर में जाएगा, फोस्फेट के आगे 2 है तो 2 पावर, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी वो पावर में जाएगा। ये क्या है, जिरकोनियम फोस्फेट है तो 3 पावर में जाएगा, यहाँ पे 4। एक बार कंफर्म करो सारे बच्चे और थम्स अप देके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी तक सब सही चल रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। मैं फिर बोल रही हूँ आपके जो टेस्ट होगा उसमें अराउंड 5 क्वेश्चंस हैं, तो आज का और कल का लेक्चर प्लीज ध्यान से सुनना। 5 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर तो आपके यही हो गए केमिस्ट्री में। ठीक है, ओके। C और D एक क्वेश्चन कर दो फिर फटाक से, आपको पता ही है कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो आपके पास ये कुछ बेटा सोल्ट्स दिए हुए हैं और उसके साथ उसकी KSP की वैल्यू दे रखी है। हो जाओ शुरू और मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो करो करो। कर लोगे ना, करके देखो, इजी है। नीट में तो मान के चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, और जेई वाले तुम लोगों की भी अगर किस्मत अच्छी हुई यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ यस, बड़ी जल्दी निकाल लिया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये देखो ना, ये वाला देख लो सिंपल वाला, ये क्या है AB टाइप का सोल्ट है, उसमें हम जनरली क्या करते हैं KSP S का स्क्वायर, तो यानी कि C का आ रहा है 1, C का 1 एक में ही है, लो खत्म खत्म क्वेश्चन खत्म। मैंने फर्स्ट वाला मैम निकाल लिया था ठीक डायरेक्ट। है, लेकिन second आपको ना सारे निकालने आने चाहिए बच्चे। चलो ये तो मैंने मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, लेकिन पेपर में क्या हो सकता है, कोई भी आपको पर्टिकुलर सोल्ट देके पूछ सकते हैं कि इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, क्या है, किसका प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपने सोल्ट लिया है उसको सॉल्यूशन में डालने के बाद जो आयंस निकले हैं वहां से डिसोसिएट हुए हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, दिस इज योर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो फिर, आ जाओ फिर। solubility product expression of salt MX4 which is sparingly soluble with a solubility S can be given as। मैम ये तो बहुत इजी है, ये इजी क्वेश्चन ही आते हैं कई बार पेपर में। करो लेवल कल बढ़ेगा। ऑप्शन 1 है मैम। 1 आ रहा है क्या सबका, MX4 को करना डिसोसिएट, M4 प्लस ऑप्शन है 4X नेगेटिव, डायरेक्ट लिख दूं KSP क्या होगा, S 4S का 4
मतलब 4s की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 256s5। शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए हो केमिस्ट्री में। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अरे मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन करके। मैम इसमें तो 3 3 सॉल्व दे दिए हमें। हाँ देखो ना, एक बार पढ़ो ना क्वेश्चन को। ये mx3, एक सेकंड, mx3 लिखा हुआ ऑप्शन में, m3x लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, निकालते हैं, देखते हैं क्या है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सोल्ट ऑफ टाइप, 3 सोल्ट दिए हुए हैं, सबका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको ऑर्डर में लगाना है कि किसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। कर सकते हो। मैम टेम्परेचर डिफरेंट दे रखा है इसमें। कहाँ दे रखा है बच्चे? एट गिवन टेम्परेचर पे बात हो रही है, टी पे, है ना। चलो हो जाओ शुरू, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हो फटाफट से। चलो 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी करके बताओ। अपनी क्लास 8:15 तक होती है ना, अभी तो 15 मिनट है। चलो करो। आप करो, मेरा नहीं देखोगे, मैं इसमें सॉल्व करूंगी, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। कर रहे हैं? हाँ जी, चिंकी तन्नू कर रहे हो क्या? शाबाश। मैम फर्स्ट और लास्ट मैम हो गया। हो भी गया? अरे बहुत फास्ट है भाई तुम लोग, मेरे से पहले कर लिया। ये मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ ताकि जब नोट्स पढ़ो तो पता चले मैम ने कैसे किया था। ठीक है, चलो जी आ जाओ अभी तक। ओके, तो सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है तुम लोगों को? मुझे तो mx की दिख रही है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद mx3 वाले की दिख रही है, और लास्ट में सबसे कम दिख रही है मुझे mx2 का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। देखना यस मैम, डी ऑप्शन है। सभी का यही आ रहा है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ना m3 एक्सेस को ठीक कर लेना, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। चेक करो। ठीक है, सही चल रहा है। चलो ओके, उसके बाद बस ये देख लो, सेकंड फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है कैलकुलेशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी से। इससे बनता है कैलकुलेशन ऑफ साइमल्टेनियस, मतलब मान लो तुम्हें एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, उसमें तुमने क्या किया, सपोज ये वैसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैंने वो किया, क्वेश्चन फ्रेम किया। अगर मान लो तुम्हारे पास, मान लो बीकर है, उसमें तुमने बेरियम सल्फेट भी डाल दिया और बेरियम क्रोमेट भी डाल दिया, तो अगर वो आपसे बोले कि साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? तो पहले क्या पढ़ो, इसका क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्रोमेट। देखो रेशियो दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। जब प्योर वाटर इज सैचुरेटेड विद बोथ द सॉलिड साइमल्टेनियसली, टोटल बेरियम की कंसंट्रेशन इतनी दी हुई है, आपको केएस पे निकालना है। ध्यान से सुनो, बेरियम सल्फेट को मैं ऐसे डिसोसिएट करूंगी और बेरियम क्रोमेट को ऐसे डिसोसिएट करूंगी, कंफर्म करो। ठीक है, अगर मान लो ये क्या है, अगर ये x डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बना होगा, x बना होगा, ये भी x बना होगा, और अगर ये y बन रहा होगा, ये भी y बन रहा होगा। लेकिन मेरे पास अब सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ से भी बेरियम आयन आ रहे हैं, यहाँ से भी बेरियम आयन आ रहे हैं, तो मुझे टोटल बेरियम आयन की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि x प्लस वाई। कंफर्म करो। यस मैम। कोई मुश्किल बात नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलो इतना काम हो गया। चलो अब क्या करेंगे, और आपको x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, देखो टोटल बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है इतनी। ठीक है, देखना इसमें पूरा मैथ्स है। एक काम करती हूँ, इसको ऊपर लिख देती हूँ, इसमें पूरा मैथ्स है। केमिस्ट्री तो बस खत्म ही है इसमें। देखो
आपको निकालना क्या बच्चों, KSP निकालना दोनों के लिए। शुरू हो जाए। तो इसके लिए KSP क्या होगा, KSP 1 x इंटू एक्स प्लस वाई बच्चों, और इसके लिए क्या हो जाएगा KSP 2 विच इज y इंटू एक्स प्लस वाई। बोलो। यस मैम। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। यस मैम, कर देते हैं हम डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हुआ, 1/2.4 x बाय वाई। देखो एक बार बच्चों, और y क्या आ गया 2.4x। क्या मैं y की वैल्यू को यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या? यस मैम। निकाल सकती हूँ। और y की वैल्यू निकल जाएगी तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि y हमें पता है 2.4 टाइम्स क्या है, x है। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू है, ये तो वैसे ही पता है, ये भी पता है, क्या दोनों का KSP1 और KSP2 निकाल लोगे? फिर से बताऊं क्या बोल दिया मैंने, बोलो, मुझे समझ में आ गया? हमने क्या किया बच्चों, हमने सोल्ट की सोल्युबिलिटी को मान लिया x और y मान लिया, ठीक है। लेकिन हमें पता है सॉल्यूशन में मैंने बेरियम सल्फेट और बेरियम क्रोमेट डाला हुआ है, तो मेरे पास जो बेरियम के आयंस हैं वो बेरियम सल्फेट से भी आ रहे हैं और बेरियम क्रोमेट से आ रहे हैं। तो मुझे कंसंट्रेशन तो दोनों की लेनी पड़ेगी ना, x प्लस वाई लेनी पड़ेगी, और आपको उसकी वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है, KSP निकालना दोनों के लिए, यानी कि KSP1 और KSP2 आपको निकालना है। क्या होता है, ये लिख दिया मैंने। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ, मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की, क्योंकि हमारे पास बेटा देखो x प्लस वाई तो था, बट x नहीं था, y नहीं था, ये हमने निकाल लिया। इसमें पुट करो, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। जेई में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा मैथमेटिकल वाला पोर्शन ज्यादा हो जाए। समझ गए? यस मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाले क्वेश्चन है ये आप ट्राई करेंगे खुद से, होता है या नहीं होता, नहीं तो ये मैं कल कराऊंगी आपको। आपको क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है, मोलर सोल्युबिलिटी बतानी है इन 0.1 मोलर AgNO3। एक काम करना, इसको छोड़ देना, ये कल मैं आप लोगों को करवाऊंगी ये वाले क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है जी, क्योंकि इससे पहले एक और टॉपिक कराना है मुझे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हम देखेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। मतलब कॉमन आयन इफेक्ट तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा, हर जगह आएगा, ठीक है? तो मैंने आपको दो टाइप के बता दिए, एक तो साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी आ सकता है, नीट में चांसेस हैं बहुत कम, ये लगा लो 2-3% चांसेस हैं, लेकिन हाँ जेई में है पूरे चांसेस। नीट में जो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, वो पहले टाइप वाले से ही आ जाते हैं, ठीक है? तो मैंने 2 टाइप के आपको बता दिए, बाकी 3-4 टाइप के जितने भी बचे हैं हमारे पास वो हम कल कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है जी?